हमारे हमारे लोग तो यहाँ पर बेरोजगार हैं, और जो बाहर से आ रहे हैं, जो नंबर 2 में आ रहे हैं, वो यहाँ रोजगार पा रहे हैं। ये लाखों की संख्या में नहीं है, कम से कम करोड़ों की संख्या में है, और आज से नहीं है, काफ़ी टाइम से हैं। और बांग्लादेशी तो आप कम से कम हमारे यहाँ 4 से 5 करोड़ होंगे। कोई भी सरकार ने आज तो कोई कार्रवाई नहीं करी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। सब ने अपनी वोट पे ध्यान दिया। आने वाले टाइम में हमारे लिए इतना घातक होगा। आज तो हमें पहले तो 91 कश्मीर से निकाला गया, अब आप देखना आने वाले टाइम में आपको बंगाल से निकाला जाएगा, असम से निकाला जाएगा। फिर आप अपने छोटे आसपास के एरियो में देखो आपके साथ क्या होगा। जैसे अपने आसपास जो फैक्ट्रियां हैं, जो अलग अलग गांव में भी लगी हुई हैं, शहरों में भी लगी है, उसमें आकर क्या होता है, बहुत सी ज़्यादा संख्या में मज़दूरों की आवश्यकता होती है। तो ये लोग वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर क्या होता है, पब्लिक का आना जाना बहुत कम रहता है, तो वहाँ पर ये छिपके रहते हैं। फैक्ट्रियों वाले को ये कम मजदूरी में मिल जाते हैं। यहाँ पर स्थानीय लोगों से हम राय लेंगे कि आजकल जो भारत के और बांग्लादेश के संबंध जो खींचातानी चली हुई है, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू हैं उनको माइनॉरिटी में हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा, उनके घरों को जलाया जा रहा है। इसको लेकर के हम यहाँ के लोगों की राय लेंगे। भारत में ही बहुत बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान रह रहे हैं। स्थानीय लोगों का क्या मानना है, क्या उनका यहाँ पर रहना ठीक है या नहीं है, जानते हैं। भाई साहब साथ में खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। सर, भारत और बांग्लादेश के आजकल संबंध अच्छे नहीं हैं। बांग्लादेश ने भारत के साथ पंगे ले लिए। उधर से भारत के जो हिंदू हैं, जो हिंदू समुदाय है, वो बांग्लादेश के अंदर कुछ लोग रह रहे हैं, उनके साथ खींचातानी है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, वहाँ पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या हरियाणा में या आसपास के क्षेत्र में, दिल्ली में जो रह रहे हैं, क्या वो ठीक है, गलत है, उनका रहना कितना सही मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो भारत एक हिंदू राष्ट्रीय देश है। सबसे पहले तो हिंदुओं की सुरक्षा, आपने देखा होगा कई महीनों से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का बिल्कुल ही बहिष्कार, हत्या और उनके घर फूंक देने, हिंदू के मंदिरों में भी आग लगा देनी। एक पीछे से योगी राज ने एक बात कही थी हिंदुओं के बारे में, भाई एक रहोगे तो अनेक रहोगे। तो वो बात आज हिंदुओं पे लागू होती है कि आप एक रहोगे तो अनेक रहोगे। आज की तारीख में हिंदू कहीं सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होगे न्यूज़ पे, बांग्लादेश का सरेआम कत्ल किए जा रहे हैं हिंदू। मैं तो अपने प्रधानमंत्री से, मोदी जी से ये मांग करता हूँ कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश के अंदर सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। हरियाणा में या दिल्ली के आसपास के जो एरिया है, नोएडा का जो एरिया है, वहाँ पर भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसे हुए हैं। दिल्ली के एलजी ने उनको वहाँ से आइडेंटिफाई करके उनको डिटेंशन सेंटर में या उनको बाहर भेजने के लिए एक व्यापक मुहिम शुरू की गई है। आपको क्या लगता है, कितना सही है और उसमें वो कितने सक्सेस हो पाएंगे? देखिए, वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो हर एक देश के अंदर कानून है कि कोई भी बाहर से आता है उसकी एंटीफाइड होनी ज़रूरी है। हमारा एक इंडिया ऐसा है जहाँ बिल्कुल रूल नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसके लिए सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। हमारे लोग तो यहाँ पर बेरोजगार हैं, और जो बाहर से आ रहे हैं, जो नंबर 2 में आ रहे हैं, वो यहाँ रोजगार पा रहे हैं। लोकल में आपको क्या लगता है, जहाँ पर आप खड़े हैं आसपास में, यहाँ पर भी आपको कुछ आशंका है कि रोहिंग्या या फिर कोई बांग्लादेशी, आपको लगता है कि यहाँ पे? देखिए, मेरे ख्याल से तो यहाँ होने नहीं चाहिए। अगर हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? भाई सरकार से होनी चाहिए, उनको वो करे, उनको अगर यहाँ से बाहर भेजने का काम करे, जहाँ के रहने वाले हो। इंडिया के अंदर अपना ही काम नहीं है जी, बाहर से दिल्ली के अंदर तो अब जैसे ये मुद्दा खिंच गया है भारत का और बांग्लादेश का, उसके बाद ही एलजी ने आइडेंटिफाई करने के आदेश जारी करे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर इतनी कोई ज़्यादा हमें कोई केयर नहीं है। हम ऐसा मानते हैं कि चलो कोई बात नहीं है तो है। आप भी कह रहे हैं हमें पता नहीं है। हमें पता कैसे चलेगा? तब कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा चिढ़ जाएगा या कोई झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा उसके बाद। देखिए, सरकार के पास हर एक चीज़ की नॉलेज है। सरकार जब भी चाहे इस मुद्दे को उठा सकती है। आप देख सकते हैं कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी है। बेरोजगारी बढ़ने का कारण यही तो है, अपने जो अपने इंडिया के लोग हैं वे खाली बैठे हैं। जो बाहर से आ रहे हैं, कोई रेडी लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, वो उसके अंदर काम कर रहे हैं।
हमारे साथ एक और स्थानीय है यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि देश में रोहिंग्या घुसे हुए हैं, बांग्लादेशी आए हुए हैं, लाखों की संख्या में हैं, आपको क्या लगता है कि आसपास में आपके एरिया में भी कुछ उनकी उपस्थिति हो सकती है? ये लाखों की संख्या में नहीं है, कम से कम करोड़ों की संख्या में है। और आज से नहीं है, काफ़ी टाइम से हैं। और बांग्लादेशी तो आप कम से कम हमारे यहाँ 4 से 5 करोड़ होंगे। कोई भी सरकार ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। सब ने अपनी वोट पे ध्यान दिया। आने वाले टाइम में हमारे लिए इतना घातक होगा। आज तो हमें पहले तो 91 कश्मीर से निकाला गया, अब आप देखना आने वाले टाइम में आपको बंगाल से निकाला जाएगा, असम से निकाला जाएगा। फिर आप अपने छोटे आसपास के एरिया में देखो आपके साथ क्या होगा। कोई भी इसके ऊपर ध्यान दिल्ली के एलजी ने अभी एक वहाँ पर मुहिम शुरू करी है कि दिल्ली में जितने भी रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, उनको आइडेंटिफाई करो, उनको डिटेंशन सेंटर में। आपको क्या लगता है हरियाणा सरकार भी इस तरह से कोई कदम उठाने वाली है? सरकार को सबसे पहले करना चाहिए कि आइडेंटिफाई करना, एक लिस्ट होनी चाहिए कि कौन कहाँ रहता है, किसकी उसके ऊपर। अब आधार कार्ड उनके फर्जी बन जाते हैं, वोटर कार्ड उनके बन जाते हैं, राशन वो ले रहे हैं। पहले तो इनको आइडेंटिफाई करो, लिस्ट बनाओ, फिर उसके बाद क्या हमारे पास प्रोसीजर आता है कि इनको निकालने का, क्योंकि ये यूएनओ का मुद्दा हम अकेले नहीं निकाल सकते। अब यूएसए ने भी एक फरमान जारी किया था, ट्रंप की सरकार वहाँ पे बन गई है, उन्होंने भी अलग अलग देशों के लोग आइडेंटिफाई करें। अभी 19,000 कुछ इंडिया के भी हैं जिनको डिपोर्ट कर रहे हैं। भारत को क्या दिक्कत है कि वो अभी इतना स्लो चल रहा है, वो कुछ इस और कदम ही नहीं उठा रहा है, लोग घुसे जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? भारत में सरकार का इस तरफ आज तक कोई ध्यान नहीं गया। बीजेपी सरकार को पिछले 10 साल हो चुके हैं, अभी तक उन्होंने कोई रोहिंग्या का रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाया, कोई बांग्लादेशी का रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाया, कोई उनका पूरा डाटा नहीं है। कभी वो बोलते हैं 1 करोड़ है, कभी कोई बोलते हैं 2 करोड़ है। अगर आप उसे काउंटिंग करने जाओ तो 5 से 10 करोड़ भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जी। तो सरकार का कोई विशेष ध्यान नहीं है। आपका क्या सुजेशन है कि हम कैसे लोगों को यहाँ पर आइडेंटिफाई करें कि वो कोई आउटसाइडर या बाहरी बांग्लादेशी या फिर कोई रोहिंग्या नहीं है? आप लोग स्थानीय लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? लोगों से सुजेशन मांगना चाहिए, एक पोर्टल बनाना चाहिए जहाँ भी कोई रोहिंग्या रहता है या बांग्लादेशी रहता है, उस पोर्टल पे आप सेल्फ अपने मोबाइल से उनकी फोटो, एड्रेस, कितने लोग हैं वो सरकार के पास, ताकि डाटा कलेक्ट हो सके। सरकार के लिए भी इतना आसान नहीं है कि अकेले उन लोगों को ढूंढ सके। लोगों के सहयोग के बिना सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। बांग्लादेश उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? आपको कितनी जानकारी है उस बारे में? देखिए पत्रकार महोदय, आपने बहुत ही गंभीर मुद्दा उठा रखा है। जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं, वो देश के लिए एक बहुत ही बड़ा नासूर बनने जा रहा है। और जो हाल अगर इसको रोका ना गया तो जो हाल आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, वो कुछ समय बाद भारत में हिंदुओं के साथ होने लग जाएगा। कुछ सत्ता पक्ष के लोग होते हैं जो सत्ता थियाने के लिए इनको अपने राज्य में, अपने शहरों में जगह देते हैं और उनको उनके कागजात अपने अपने स्टेट के या अपने अपने शहर के बनवा के वहाँ पर उनको रिहायश बना देते हैं। कुछ समय बाद उनके वहाँ की वोटिंग, अन्य सभी कागजात वहाँ के बन जाते हैं। और इसी प्रकार से ये सत्ता थियाना का एक बहुत ही सिस्टम बना रखा है सत्ताधारियों ने। और ज़्यादा अगर खासकर दिल्ली का मैं कहूँगा तो दिल्ली में ज़्यादा ये माहौल बना हुआ। दिल्ली के एलजी ने अभी एक आदेश पारित करा है कि दिल्ली में जितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करो, उनको डिटेंशन सेंटर में डालो उनको, ताकि उनको देश से बाहर भेजा जा सके। आपको क्या लगता है कि हरियाणा में या हरियाणा के जितने भी शहर हैं वहाँ पर भी उनकी उपस्थिति हो सकती है क्या? मैं तो बहुत ही धन्यवाद करूंगा एलजी का भाई, उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया है और इतने बड़े आदेश दिए हैं। और मैं तो दिल्ली नहीं, अब हरियाणा में भी, अदर स्टेटों में भी सरकारों से भी निवेदन करूंगा भाई, प्रशासन को, जो सरकारी कर्मचारी हैं, अपना प्रशासन है, उनको जल्द से जल्द आदेश दें ताकि ये जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र देश में फैल रहा है इसको अभी से रोक ले। अगर ये नहीं रुका तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। जो बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ हो रहा है वो भारत में होगा जल्दी ही। आपको क्या लगता है किस तरह से इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है? अगर लोकल लेवल पे, जैसे मान लीजिए अभी कोई सरकार इस चीज़ का संज्ञान नहीं ले रही है, हमारे लोकल जो आदमी हैं, जो लोकल जनता है, वो भी इस और बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करें और प्रशासन तक इसकी सूचना पहुंचाए? आपको क्या लगता है? देखिए, एक तो आपके शहर में, आपके मोहल्ले में बहुत से लोग आकर किराए पर रहते हैं। कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं जो रोहिंग्या से संबंध रखते हैं। कुछ लोग चंदा मांगने वाले भी होते हैं। उन्होंने एक अपना सिस्टम बनाया हुआ है भाई, जैसे उनका पालन पोषण भी होता रहेगा
और लोगों को इस पर शक भी ना होएगा भाई वो चंदा मांग के भाई ये तो भिखारी के रूप में अपना चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, भाई भिखारी हैं, अब हम लोग दे देते हैं उनको। और तीसरा है क्या, जैसे अपने आसपास जो फैक्ट्रियां हैं जो अलग अलग गांव में भी लगी हुई हैं, शहरों में भी लगी है, उसमें आकर क्या होता है बहुत सी ज़्यादा संख्या में मज़दूरों की आवश्यकता होती है। तो ये लोग वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर क्या होता है पब्लिक का आना जाना बहुत कम रहता है, तो वहाँ पर ये छिपके रहते हैं, फैक्ट्रियों वाले को ये कम मजदूरी में मिल जाते हैं। तो ये 3-4 जो चीज़ें हैं ये बहुत मतलब प्रशासन को इन तीनों चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और इनकी आइडेंटिफाई करके ही ये आगे कार्य बढ़ेगा। और मैं तो कहूँगा ये अब इसको तो अभी से जड़ से ख़त्म किया जाए तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो बहुत नासुर बनने वाला है। क्या लगता है आपका जो लोकल एरिया है उसमें कितनी संख्या में इनकी उपस्थिति आपको लगती है हो सकती है? देखिए ये तो अब थोड़ा जांच का विषय रहेगा, क्योंकि एकदम तो ऐसे ही कहा ना जा सकता कि भाई कितना क्या होंगे। हम भी खुद भी लिखित में प्रशासन को देंगे और मैं तो सरकारों से निवेदन करना चाहूँगा भाई जल्दी से जल्दी इसके लिए आदेश पारित करे और इसकी जांच आपको इस चीज़ की आशंका तो है ना कि यहाँ पर उपस्थिति है? जी बिल्कुल है। और पीछे लगभग 1-2 वर्ष 1.5 वर्ष के आसपास हो चुका है जो यहाँ पर फैक्ट्रियों में काम करे वो पकड़े भी गए थे। और जहाँ तक 100% ऐसा है स्पिद्दो के एरिए में भी लोग जरूर रह रहे हैं कहीं ना कहीं। आपकी तरफ से प्रशासन को अभी एक रिक्वेस्ट की जाएगी कि इनको आइडेंटिफाई किया जाए, उसके लिए एक मुहिम छेड़ी जाए? जी जी, हम लिखित में भी देंगे इसके लिए प्रशासन को, भाई इस पर प्रक्रिया जोरों शोरों से इस पर काम करे जाए। थैंक यू। आपको क्या लगता है कि रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी देश के अंदर घुसे हुए हैं उनको किस तरह से अच्छे से आइडेंटिफाई करके देश से बाहर निकाला जा सकता है? देखिए रोहिंग्या का जो मुद्दा है ये मोस्टली पूरे वर्ल्ड में ही चल रहा है। अभी कुछ कंट्री ने तो इसको वेरीफाई करके ऐसे लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है और बैन भी लगा दिया है, उन्होंने कानून भी बनाए हैं। और रहा हमारा इंडिया में अभी क्या जी जो वर्ल्ड की पॉलिसी है उसके तहत हम कभी किसी को बिना किसी मकसद के या बिना किसी वजह के हम उनको यानी कि निकाल नहीं सकते, लेकिन हम अपनी सिक्योरिटी को अपनी सुरक्षा को देखते हुए ऐसे जो लोगों की है पहचान करके आइडेंटिटी चेक करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ये अधिकार हमें मिला। निकाल नहीं सकते, लेकिन यूएसए इसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। वो वहाँ पर जो डोंकी करके लोग गए हुए हैं अलग अलग देशों से, वो उनको 20,000 तो इंडियन निकाल रहे हैं वो अभी। आप कैसे कह रहे हैं कि अब क्या इंडिया के ऊपर ही इस तरह के कानून लागू होते हैं क्या कि वर्ल्ड के कानूनों को उनको पालना करना जरूरी है, बाकी देशों के लिए लागू नहीं होते? नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन वर्ल्ड की जो पॉलिसी है ठीक है, हर आदमी अपने देश की सुरक्षा को देखते हुए कोई ना कोई कानून बनाता है अपने। यानी कि अभी ट्रम्प आए हुए हैं हमारे वहाँ के जो राष्ट्रपति अभी नए नियुक्त हुए हैं, उन्होंने अपनी पॉलिसी निकाली है। वो जो उनको अपने देश में हित में ठीक लगेगा वो निकालेंगे, करेंगे वो। और हम भी ऐसे ही अपने देश में जो हमारे लिए पॉलिसी ठीक रहेगी, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अपने देश की हित को देखते हुए सभी अच्छे कदम उठा रहे हैं। और रोहिंग्या वाले मामले में भी ऐसा नहीं है, वो पूरे जागरूक है और वो पूरा अभी आप दिल्ली में देख रहे हो पूरी आइडेंटिटी हो रही है इनकी, उनको देखा जा रहा है, आइडेंटिफाई करे जा रहे हैं। लेकिन अब पिछले 2-3 दिन में उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है और वैसे करोड़ों के हिसाब से, भाई साहब आपसे पहले बात हो रही थी उनसे, वो कह रहे थे करोड़ों की संख्या में है, तो इनको तो सालों बीत जाएंगे, इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा? ऐसा नहीं है सर, हर स्टेट की अपनी अपनी विजिलेंस अपनी सिक्योरिटी है, उन सभी को अपने अलग अलग यानी कि तरीके से उनको ये काम दिया गया है और वो उनको आइडेंटिटी कर रहे हैं। सफीदों में भी इस मामले में हमने बात की थी और वो भी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग बाहर शहर से बाहर रहते हैं, जोगियों में रहते हैं और मोस्टली ये काम भी कबाड़े का या गंदगी का ही काम करते हैं, तो लोग इन पर इतना ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन अभी सरकार इस बात में यानी कि पूरा विश्वास में है और देख रही है भाई ऐसे लोग ये कहाँ से आए, इनकी आइडेंटिटी चेक की जा रही है और जो इनके सहयोगी है उनको भी देखा जा रहा है कौन कौन आदमी इनकी आइडेंटिटी यानी कि आईडी बनाने में इनका सहयोग कर रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जी, स्थानीय जो आपका एरिया है, जो लोकल में जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपको क्या लगता है वहाँ पर किस संख्या में इनकी उपस्थिति हो सकती है? आपको कुछ है इस बारे में जानकारी? देखिए अभी हमारे स्टेट में हरियाणा की बात करूँगा मैं, अभी यहाँ संख्या कम है। इनकी संख्या जहाँ पे जैसे जम्मू है और मणिपुर है, ऐसे एरिया जो बॉर्डर के लगते एरिया वहाँ पे इनकी संख्या ज़्यादा है, क्योंकि ये बॉर्डर का एरिया ही चूज़ करते हैं अपने लिए। गुजरात का जैसे बॉर्डर का एरिया वहाँ भी कुछ लोग हैं, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लोग पूरी पॉलिसी से पूरे तरीके से
ऐसे एरियो में आके बैठते हैं जहाँ पे इनको यानी कि कोई दिक्कत ना आए, और आने वाले टाइम में ये हमारे लिए खतरनाक बन सकते हैं। इसलिए सरकार इनको बॉर्डरों पर ही ज़्यादा देख रही है अभी। ये लोग जो है जो अवैध रूप से घुसे हुए हैं, कुछ वैध भी इंडिया के अंदर आए हुए हैं। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बांग्लादेशी छात्र अपना पढ़ाई करते हैं, और वो भी जहर उगल रहे हैं भारत के खिलाफ। वो भी जो भारत में एक संस्था है, धार्मिक संस्था, उसके खिलाफ उसको चरमपंथी कुछ इस तरह से उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वो तो आपका उसके लिए क्या कहना है? एजुकेशन की तो एक पॉलिसी है, सिर्फ बांग्लादेश है नहीं, पाकिस्तान से भी कुछ बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, बाहर से भी अन्य कंट्री से भी हमारे यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं। उनको तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि ये तो पॉलिसी एजुकेशन की है। पॉलिसी की बात नहीं, मानता हूँ मैं, पॉलिसी की बात है। पॉलिसी क्या, वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, वहाँ पॉलिसी काम नहीं करेगी कुछ? देखो अभी तो वहाँ पे गदर मचा हुआ है बांग्लादेश में, क्योंकि अभी वहाँ पे तख्ता पलट हुआ है, आर्मी ने कब्जा किया हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार की निगाह पूरी उस पर है और देख रही है उसको, ठीक है।